दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ घर में बहू को काबू में नहीं बल्कि अपना बनाकर रखा जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शालिनी की आँख खुली तो देखा घड़ी में 7 बज रहे थे। ओ अनुज को तो 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। से रसोई की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर। ये देरी हो जाने की वजह से शालिनी ने अपने रात के कपड़े बदले और एक सूट डालकर बिना नहाई रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी अपने पति अनुज के लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में सास दमयंती जी रसोई में आई। शालिनी ने उनके पास से शालिनी का चेहरा देखती दमयंती जी ने सवाल किया, ये क्या तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? रात में ढंग से सोई नहीं क्या? नहीं मम्मी जी, सोई तो थी लेकिन नहाई नहीं इसलिए चेहरे पर चमक नहीं दिख रही। शालिनी की बातें सुनती दमयंती जी भड़क उठी, तो क्या तुम बिना नहाए रसोई में आ गई और मेरे सुले सौके के हाथ लगा दिया? शालिनी, आज तो ये गलती कर दिया, आगे से रसोई में हमेशा नहाकर ही घूमना। अपनी गलती मानकर शालिनी ने दमयंती जी से माफी मांग ली और नहाने के लिए चली गई। शालिनी और अनुज की लव मैरिज थी, लेकिन जितना प्यार वह शालिनी से करता था उतना ही अपनी माँ से भी। माँ की मर्जी के बिना उसने शादी करी थी, इसलिए शादी से पहले उसने कह दिया था घर में तुम्हें मेरी मम्मी की बात तो माननी पड़ेगी। एक बार उनका दिल जीत लोगी तो परिवार में रहना आसान हो जाएगा। अपनी सास की बात मानने के अलावा उसके पास और कहीं सारा भी नहीं था। अगले दिन शालिनी समय से उठी और समय से अनुज के लिए नाश्ता बना दिया। नाश्ता बनाकर वो चाय पीने बैठी तो दमयंती जी ने फिर टोक दिया, तुमने भगवान की सेवा रचना कर ली क्या जो नाश्ता करने बैठ गई? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी, हमारे यहाँ रसोई में लगने से पहले भगवान की सेवा रचना सारी करी जाती है, उसके बाद ही रसोई शुरू होती है। कल से नहाकर पहले मंदिर में सेवा अर्चना करना, उसके बाद ही रसोई में तैयारी चालू हो सकती है। इसका मतलब अब सुबह कम से कम 5:30 बजे तो उठना ही होगा। इतनी जल्दी उठने के लिए रात में समय से जल्दी सोना पड़ेगा। कैसे तैसे शालिनी ने ये सब मैनेज करना शुरू कर दिया। दमयंती जी ने देखा कि ये तो शालिनी से बहुत आसानी से मैनेज हो गया। एक दिन बाजार से लौटते वक्त वो साथ में एक रिक्शे वाले को ले आई और शालिनी को आवाज लगाकर बोली, ये मैं घर में ही हूँ, गेहूं पीसने की सब्जी ले आई हूँ, इसे रसोई में रखवा लो। अब से हम गेहूं चने की दाल ज्वार बाजरा सारा साबुत अनाज घर में ही पीसेंगे। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी ये मशीन घर में लाने की, लेकिन मुझसे अकेले ये सब मैनेज नहीं होता था। अब तुम आ गई तो आसानी से ये काम हो जाएगा। शालिनी देखती की देखती रह गई, लेकिन मम्मी जी हमारे घर में जहाँ से आटा आते वो बहुत ही अच्छा और शुद्ध देता है, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? शालिनी, तुम्हें जोर आ रहा है तो ऐसे बोला ना, मैंने तो सोचा था घर में इतना ही काम ही है क्या? घर में पिसा साबुत अनाज खाएंगे तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आजकल की लड़कियों तो जोर आता है काम करने में। मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप चिंता मत कीजिए, मैं पीस दिया करूंगी। एक बार फिर शालिनी ने आपसी तर्क वितर्क वही खत्म किया। अगले दिन जब प्रेस वाले कपड़े लेने आई तो शालिनी ने उसको प्रेस के कपड़े की गठरी पकड़ाई। प्रेस वाली ने गठरी खोली और उसमें से शालिनी और दमयंती की कपड़े अलग करके बोली, आपकी सासू जी ने कहा है कि अब से प्रेस में केवल आपके पति और ससुर के ही कपड़े जाएंगे, बाकी कपड़े घर में प्रेस होंगे। शालिनी ने इस बारे में दमयंती से बात कर दी। वो बोली, हाँ तो मैं तो वैसे भी घर में थी, सिंथेटिक साड़ियाँ पहनती और तुम भी कहीं आती जाती तो हो नहीं, फिर घर के कपड़ों के लिए पर्स के पैसे क्यों लगाना? लेकिन मम्मी जी, मेरे आने से पहले भी तो आपकी साड़ियाँ बाहरी प्रेस होती थी, वो तो मुझसे ज़्यादा देर बैठकर प्रेस करी नहीं जाती थी, इसलिए अब तुम आ गई हो तो कर सकती हो। सास की बात सुनकर शालिनी मन महसूस कर रही। फिर थोड़े दिनों बाद एक दिन दमयंती जी बोली, शालिनी, तुम्हारी ननद प्रिया थोड़े दिन यहीं रहने के लिए आ रही हैं।
शादी बाद वो पहली बार आ रही है तो उसका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना। अब रोज रोज उसके सामने तो बोलूंगी नहीं कि सुबह शाम अलग अलग 2-3 तरीके की सब्जी बनाओ। तुम खुद ही समझदार हो, इसलिए इस बात का ध्यान रख कर ही खाना बनाना। सास की बात सुनकर शालिनी रसोई में लग गई और अपनी ननन के लिए खूब सारी तैयारियां कर दी। काम करके वह जरा फ्री हुई तो देखा परस के कपड़ों की गठरी लगी हुई थी और फिर वह कपड़े लेकर प्रेस करने बैठ गई। इतने में घंटी बजी। प्रिया अनुज के साथ सुखी थी। अपनी भाभी को प्रेस करते देखकर प्रिया सोकर बोली, माँ तुम कब से घर में प्रेस करने लग गई? दमयंती ने प्रिया को चुप रहने का इशारा किया और बात बदलते हुए बोली, इतनी दूर से सफर से आई है शालिनी, जरा इसके लिए चाय तो बनाना। और प्रिया से मिलकर शालिनी रसोई में चली गई। रात के में खाने के समय इतनी सारी तैयारियां देखकर प्रिया को एक बार फिर चौंक गई। माँ इतनी सब्जियां क्यों बनाई मेरे लिए? आज से पहले तो कभी तुमने इतना खाना नहीं बनाया। उल्टा मेरे आने पर तो आप आधी बार तो बाहर से खाना मंगा लेती थी जिससे हम आराम से बैठकर बातें कर सके। अरे तू ज्यादा दिमाग मत लेगा, तेरी भाभी या ये इतना अच्छा खाना बनाती है, तू बस खाने का मजा ले। एक बार फिर दमयंती ने प्रिया को चुप कर दिया। अगले दिन सुबह प्रिया ने जब शालिनी का दिन भर का शेड्यूल देखा तो उसे रहा नहीं गया और अपनी माँ के पास चली गई। मैं ये सब में क्या देख रही हूँ? माँ रसोई में आटे की सकी लग गई है, भाभी घर में प्रेस करने लग गई नहा धोकर और मंदिर की सारी के सेवा कर की भाभी रसोई में घुसती है, साथ ही इतना सारा खाना बनवाने हो कि हर वक्त रसोई में लगी रहती है। तुमने खुद ने तो कभी भी ऐसा जीवन नहीं जिया। तुम तो कभी भी सुबह सुबह नहाकर रसोई में नहीं लगी। अनुज तो शुरू से ऑफिस जल्दी जाता है, कभी तुमने तो जल्दी उठने का कोई भी झमेला नहीं झेला। मंदिर की सेवा अर्चना तुम कब से करने लग गई? त्योहारों के अलावा तुम घर के मंदिर जाती कब थी? ये भाभी को क्या जीवन दे रही हो तुम? प्रिया तू बहुत भोली है। मैंने तो शालिनी के आदि उसे काबू में करने के लिए ढेर सारा काम संभला दिया। घर के नियम कह कह कर उसे सुबह से शाम तक इतना बांध दिया कि वह ज्यादा इधर उधर की बातें दिमाग में ला ही नहीं पाए। फालतू वक्त मिलती बहू इधर उधर भागने की कोशिश करती हैं, बाहर जा जाकर इधर उधर की दो चार बातें सीख कर आती हैं और घर में कोहराम मचा कर रख दिए। पहली शालिनी और अनुज की लव मैरिज है। मुझे तो लड़की पर शक था, पता नहीं घर में डलेगी या नहीं, लेकिन जब बेटा कहे मैं तो हो तो बहू को कहे मैं करना बहुत आसान होता है। सुबह उठती शालिनी को इतने काम संभला देती हूँ कि रात तक वह घर गृहस्थी में ही बंदी रहती है। फिर 1-2 साल में तो बच्चे हो ही जाते हैं, तब तक बहू घर के माहौल के हिसाब से ढल जाती है और सास का जीवन आसानी से निकल सकता है। कहकर दमयंती ने तेज ठहाका लगाया। मम्मी जी आप मेरे बारे में सब सोचती है। शालिनी को अपने सामने पाकर दमयंती के तो हाव भाव ही भूल गए। मम्मी जी ऐसा कौन सा परिवार देखा आपने जहाँ पर बहू को इस तरीके से जिम्मेदारियों में बांध कर उसे परिवार के साथ बांधा जा सकता है? इसे परिवार के साथ बांधना नहीं जबकि बहू को काबू में करना कहते। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिसे इस तरीके से आप हमेशा काम में लगा कर खूंटी पर बांध कर रखेगी। जानवर को भी एक बार काबू में करने के लिए उसे प्यार और अपनापन दिया जाता है, उसे एहसास कराया जाता है कि वह सुरक्षित हाथों में। और जब उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसका मालिक उसका हमेशा ध्यान रखेगा तो बंधन खोल देने पर भी वह जानवर कभी भी इधर उधर नहीं भागता। फिर भी तो इस घर की बहू आप मेरे बारे में इतना नीचा कैसे सोच सकते? ये तो मेरे सपने में भी नहीं था। आप खुशी खुशी मुझसे कुछ भी काम कराती मैं कर देती, लेकिन जो नियम इस घर के थे ही नहीं, उन्हें केवल मेरे लिए इसलिए बनाए गए जिससे मैं उन नियमों में बनकर आपके काबू में हो सकूं। ये सोच सच में बहुत ही घटिया है। अब ना मैं सुबह रसोई में नहाकर काम करूंगी, ना घर में साबुत अनाज पीसूंगी, ना आपके और मेरे कपड़े घर में बैठकर इस्त्री करूंगी और ना ही बिना किसी कारण से घर में बेमतलब के पकवान बनाती रहूंगी।
आपको अगर मेरी शिकायत अनुज से करनी है तो आप कर सकती है। अगर ये सब जानकर वो भी मुझे गलत समझते तो ऐसे घर में मैं मेरी कभी भी बेइज्जती कराने के लिए नहीं रुक सकती। कहते कहते शालिनी फक फक कर रो पड़ी। शालिनी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। गलती मेरी माँ की, बदलना उन्हीं होगा। शादी मैं भी अपनी गलती मानती हूँ, जिसने हमेशा ही तुम पर केवल अपनी माँ की बात मानने का दबाव किया। शालिनी का हाथ अपने हाथों में लेकर अनुज ने उसे ढांढस बताया अपने सामने। अनुज को पाकर शालिनी को बहुत बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही प्रिया ने भी शालिनी का इस साथ दिया। माँ भाभी के प्रति आपकी इस तरीके का रवैया बिल्कुल उचित नहीं है। मैं भी मेरे ससुराल में रहती हूँ, लेकिन मेरी सास ने मुझे अपना बनाने के लिए ऐसी हरकतें कभी नहीं करी, बल्कि हम लोग तो मिलकर साथ में समय बिताते हैं। दोनों मिलकर टीवी देखते, समय मिलता है तो साथ में गेम खेलते, शॉपिंग पर जाना होता है तो भी हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी बनी रहती है कि हमें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, इस अपनेपन को बनाने के लिए मेरी सास ने कभी भी इतने भी मतलब के तरीकों को काम में नहीं लिया, बल्कि मुझ पर हमेशा विश्वास जताकर मुझे उस परिवार का सदस्य बनाया। हर तरफ से कि अपने ऊपर बाहर भागकर दमयंती बौखला सी गई। उसे अपनी गलती समझ में आ रही थी। सब मुझे माफ कर दो। बहू के आने के डर से मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे समझ में आया वही मैंने कर दिया। मेरा इरादा कभी भी शालिनी का दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन जाने अनाजे शायद मैं बहुत सारी गलतियां कर गई। बढ़कर उसने शालिनी और अपने दोनों बच्चों से माफी मांगी तथा आगे कभी भी इस तरीके का व्यवहार न करने का प्रण लिया। आज वह समझ चुकी थी, घर में बहू को काबू में नहीं बल्कि अपना बनाकर रखा जा